हेलो बच्चा लोग, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एनटीए ने फाइनली आप सभी लोगों की सिटी इंटीमीडिएट स्लिप को आउट कर दिया है। तो आप इजीली अपने पोर्टल पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसको कैसे देखना है, कैसे समझना है, मैं अभी आपको इसको आगे करके बताऊंगा। आप इस बात को समझ लीजिए, पिछले 4 साल की हिस्ट्री में पहली बार एनटीए ने इतना टाइमली काम करा है। हम लोग को लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर आपकी सिटी इंटीमीडिएट स्लिप आनी है, लेकिन फाइनली आज 29 तारीख को ही आपकी रात के करीब करीब आपका सिटी इंटीमीडिएट स्लिप आउट कर दिया गया है। एक गुड न्यूज़ ये है कि इतनी जल्दी सिटी इंटीमेट स्लिप आ गई है। एनटीए बहुत अच्छे से काम करा है। बैड न्यूज़ उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये सोच रहे थे कि आगे जाके आपका एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड करेगी। इसका मतलब 11 मई से आपका एग्ज़ाम होना तय है और एनटीए कोशिश करेगा कि टाइमली आपका एग्ज़ाम ख़त्म करा दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइमली एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, टाइमली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी बच्चों का एडमिशन्स भी हो जाएगा। जैसे पिछले साल कई साल बच्चों को एडमिशन्स होते होते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चले जाता था। इस साल उम्मीद ये है कि आपका अगस्त एंड होते होते सभी यूनिवर्सिटीज़ का बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और वो अपने अपने कॉलेज जा पाएंगे। अब चलिए सिटी इंटीमेट स्लिप को समझते हैं और कैसे इसको। तो अपने सीयूटी की वेबसाइट पे आइए, सीधा नीचे जाइएगा, आपको नीचे दिख जाएगा एडवांस सिटी इंटीमेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लॉगिन करिए, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर था, आईडी था, यहाँ पे कैप्चा एंटर करिए, ठीक है। और आपके सामने ये पोर्टल, ये पेज ओपन होगा। अब मैं इस पेज में क्या क्या खास बात है आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड अभी आगे जाके रिलीज़ होगा। ये बेसिकली आपका एग्ज़ाम सिटी बताने की स्लिप है, ठीक है। खास बात ये है कि ध्यान से देखो, आपने जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म आपने यहाँ पे भरे हैं वो सारे के सारे यहाँ मेंशन है, ठीक है। कई बच्चे लोग ये इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि डेट शीट आएगा, डेट शीट आएगा। हमने पहले बता रखा था कि डेट शीट क्या नाम है एनटी आपका रिलीज़ नहीं करेगा। क्लियरली यहाँ पे सिटी में ही मेंशन कर रखा है कि आपका एग्जाम किस किस डेट को है। तो ये 3 एग्जाम इस बच्चे के 19 तारीख पे हैं, ये 2 एग्जाम एक क्या नाम है 28 तारीख को है। अब आपका जो शिफ्ट है बेसिकली 2 शिफ्ट, मतलब आपका इस बच्चे का फर्स्ट शिफ्ट है। बेसिकली 3 शिफ्ट होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टाइमिंग मेंशन करें कि 9 बजे से 12 बजे तक, यानी एक ही साथ में 3 एग्ज़ाम आपके मतलब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 9 बजे से 11 बजे तक तो इस बच्चे के क्या नाम है 2 एग्ज़ाम एक ही साथ हो जाएंगे, ठीक है। आगे जाके एडमिट कार्ड में कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एग्ज़ाम सेंटर को बदल दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या ठीक करने का तरीका है, वो उस टाइम पे बताएंगे जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिटी मेंशन कर रखा है। बेसिकली ये बताता है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो किस सिटी में पड़ता है। अब ये बच्चा रहता है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम सिटी है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, फिर तो बहुत दूर की जगह। नहीं, इस तरीके से नहीं करा जाता। बेसिकली ये आपके घर के नियर बाय जितना हो सके उसके आसपास वाला सिटी दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसी सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। तो दिल्ली बहुत छोटा है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारी बाउंड्री होती है, उत्तर प्रदेश की भी है, हरियाणा की भी है। तो इसी तरीके से जो एग्ज़ाम सेंटर, जो सबसे नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर वो आपका उत्तर प्रदेश में दिया गया। अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो जितना नियर बाय हो उस हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर दिया। इसी तरीके से हो सकता है कि आपका एक ही स्टेट, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसी स्टेट में आपका नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर दिया जाए, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम होगा बाउंड्री वाले इंडिया में। जो भी लोग बाहर वाले इलाकों में रहते हैं बाउंड्री वाले में, उनकी एग्ज़ाम सिटी में जो आपकी एग्ज़ाम सिटी हो सकती है वो आपके घर से दूर हो सकती है, वहाँ जाने में टाइम लगेगा। तो आपको पहले से ही कैलकुलेट करके रखना है कि आप अगर बॉर्डर एरियाज़ में रहते हो, ऐसे इलाकों में रहते हो जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर आएगा, तो कितना टाइम आपको लगेगा वहाँ जाने के लिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि शायद आपको एक दिन पहले ही जाना पड़े, ठीक है। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसका एज सच कोई काम नहीं है, बस इससे डेट और आपको सिटी पता चल गया कौन सा टाइम हो गया, ठीक है। अब जो आपका एडमिट कार्ड है वो आने वाले टाइम में अभी 1 हफ्ते के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। जैसे रिलीज़ होगा हम अपडेट दे देंगे। पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 60 मिनट है। कोई भी डाउट आता है, आपके सिटी इंटीमेशन में कोई प्रॉब्लम है अभी, जैसे कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं और आपका जो नियरेस्ट सिटी इंटीमेट स्लिप दिया गया वो आपके 2-3 स्टेट को छोड़ के दे दिया गया, तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट करें। ज़्यादा डिले करेंगे, ठीक है, मेल करें, ज़्यादा डिले करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है और ये आपका मेल आईडी है। मेल आईडी आप 24 घंटे एक्टिव रहते कर दीजिएगा। और जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई क्लियरली। अब आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, रिगार्डिंग एनीथिंग्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा।
टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहले वहाँ पे आपको अपडेट दे दिया जाता है, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिएगा, क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, JMI जैसी यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन चाहिए तो ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, आपको उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें।